हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, और आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, मोटिवेशनल कहानी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमारे मन में, ठीक है, पहले से जो है सवाल उठते हैं कि मोटिवेशनल कहानी सुनने से हमें क्या फ़ायदा होता है या पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो है सीधा सा जवाब ये है कि जब भी आप मोटिवेशनल कहानी पढ़ते या सुनते हैं, ठीक है, तो उस कहानी से हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम ये सीखते हैं कि कौन सी जो गलती है जो अन्य लोगों ने किया और उस गलती को हमको दोहराना नहीं है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को सक्सेस होना है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा असफल लोगों की कहानियाँ पढ़ें। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं असफल लोगों की कहानियाँ तो हमें बार बार गुस्सा आता है कि भाई ऐसे क्यों नहीं करे। जैसे आप बैट्समैन को देखते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि बैट्स को अगर ऐसे मारेगा तो ज़रूर छक्का जाएगा, लेकिन उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि वो जो है क्या आता है कि मार मार के जो है, जैसे वो बैट्स को मार रहा है वैसे वो उसका नहीं लग रहा है, फेल हो जा रहा है। अर्थात उसको हम देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना, प्रयास करते हैं कि इस साइड से मारता तो छक्का चला जाता, इस साइड से मारता तो चौका चला जाता और हमारा जो देश है वो जीत जाता, हमारी जो टीम है वो जीत जाती। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो उससे हमें ये सीख मिलता है कि हम कभी भी वो गलती न करें जो अन्य लोगों ने किया है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़रूर आपको ये सलाह देंगे कि आप अधिक से अधिक मोटिवेशनल कहानियाँ जो है वो सुनते रहें और उसको पढ़ते रहें, ताकि आपके आपके अंदर एक नया जुनून, एक नया जोश हो और कोई नई काम करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ उस काम को करें और उसमें सफलता पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम इसी पे आज एक जो है नई कहानी आपको जो है सिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि कहानी का शीर्षक है कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखना पसंद करती है। ठीक है, तो देखिए, हम एक कहानी से आपको जोड़ना चाहेंगे। जैसे एक गांव होता है और एक गांव में एक घर में आग लग जाती है। ठीक है, तो उस घर में जैसे देखते होंगे कि घरों में बहुत सारी जो चिड़िया हैं वो चिड़िया भी जो है उस घर में रहती हैं, अपना घोंसला बना के रहती हैं। ठीक है, तो उसमें से सभी जो इंसान को, सभी व्यक्तियों को क्या किया गया, बाहर निकाला गया। गांव वाले बाहर निकाले ताकि भाई वो लोग जल जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से जैसे ही निकाला गया तो कुछ लोग जो है आग बुझाने में लग गए और कुछ लोग जो है उसको तमाशा देखने में लग गए। ठीक है, इसी बीच में एक जो चिड़िया थी जो उसका उसी में घोंसला था, तो अपने घोंसले को बचाने के लिए वो क्या करती थी कि वो बार बार तालाब के पास जाती थी और अपने चोंच में पानी या जल भर करके लाती थी और उस पर आग में डाल देती थी। लेकिन उस जो पानी का उस आग पे कोई असर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन वो भी जो है वो हार नहीं मानती थी। वो बार बार जो है ये प्रयास करते रहती थी कि भाई हम प्रयास करें कि आग जो है बुझ जाए। ठीक है, इसी बात को देख करके एक कौवा था, वो देख रहा था उसकी लगातार मेहनत को देख करके। वो बार बार जो है मैंने देख रहा था कि ये क्यों चिड़िया जो है अब पागल हो गई है और ये बार बार आ रही है और इससे क्या लगता है। ठीक है, तो एक बार जो है देखते देखते उसको नहीं रह गया तो एक बार उसको बोल दिया, ठीक है, कि चिड़िया तुम पागल हो गई हो क्या, और हंसने लगा। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी छोटी सी चोंच देखो और जो है इतनी बड़ी आग देखो, तुम्हें लगता है कि तुम इसको बुझा दोगी। तो उसके बाद देखिए चिड़िया जो है जवाब में क्या बोलती है कि देखो, मुझे पता है कि मैं आग को नहीं बुझा पाऊंगी, लेकिन ठीक है, जब भी आग बुझाने की बात की जाएगी तो उस समय जो है क्या होगा कि हमारे जो नाम है वो आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, जबकि जो तुम्हारा नाम है वो तमाशा देखने वालों में लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर तुमको भी प्रयास करना है तो करो और नहीं तो फिर चुप रहो। ठीक है, हमें ये काम करने दो। ठीक है, तो देखिए, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इसी प्रकार हमारे जीवन में भी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो हमारे सक्सेस को लेकर के, हमारे जो है प्रोग्रेस को लेकर के, प्रोग्रेस उनकी क्या लगती है, बुरी लगती है। ठीक है, वो हमेशा हमारे अंदर
कोई ना कोई बुराई ढूंढते रहते हैं। और जैसे ही एक छोटी सी गलती मिल जाए, छोटी सी बुराई मिल जाए, तो उसके बाद जो है उनको तुरंत लगता है कि भाई आज तो हमने इनकी बुराई एक ढूंढ लिया, ठीक है, और उसका जो है तमाशा बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे लोगों से जो है दूर रहना है, ठीक है, और इनसे बच करके और हमेशा जो है बेहतर करने का प्रयास करना है, ठीक है। और उनसे जो है हमें सतर्क रहना है, ठीक है। उनसे हमें हौसला को नहीं खोना है, क्योंकि ये लाइफ में जो भी भाई कुछ सीखने का प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है वो गिरता है। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना जानते थे, तो जैसे ही साइकिल चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले अगर गिरते हैं और गिर के फिर संभलते हैं, ठीक है। तो जो गिर के संभला वही जो है सक्सेस हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी जो है बिल्कुल एकदम हौसला बनाए रखिए। और सीखने के दौर में ये ज़रूर होता है कि आप पहले गिरेंगे, संभलेंगे, गिरेंगे, संभलेंगे, और जब पूरा अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये एक जो है सीखने की एक कड़ी है, ठीक है, जिसमें गिरना संभलना तो एक लगा रहेगा, ठीक है। तो आप प्रयास करें कि हमेशा तमाशा देखने वालों में की भीड़ में न रहें, हमेशा जो है वो प्रोग्रेस सहायक या सहयोग के रूप में रहें, ठीक है। तो किसी भी कार्य को जो अगर हो रहा है, चाहे आपके परिवार में हो रहा है, चाहे विद्यालय में हो रहा है, तो हमेशा सहयोग के रूप में आप उसमें भाग लें, ठीक है, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आप भविष्य में जो है हमेशा उस कार्य को प्रगतिशील रहें, हमेशा आगे बढ़ें, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छे लगेगी, पसंद आएगी। और अगर पसंद आ रही है तो आप अगर हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।